ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। ऐसे अनगिनत भक्त होंगे महादेव के जिन्होंने महादेव की पूजा आराधना करके महादेव का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन में चल रही कठिन से कठिन समस्याओं का निवारण महादेव की कृपा से प्राप्त किया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो सालों से व्रत उपाय व पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से महादेव की पूजा आराधना करने के बाद भी उनके जीवन में परिस्थितियां जस की तस बनी हुई है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महाशिवरात्रि वाले दिन वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि आपके द्वारा किया गया जो पूजा है वह पूर्ण हो और आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। शिव महापुराण में महादेव के शिवलिंग पर ऐसी कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिन्हें अर्पित करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। वहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो शिव मंदिर में जाकर भक्त अज्ञानतावश करते हैं। वास्तव में कहें तो ये गलतियां कहने को तो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनका परिणाम जब निकलकर सामने आता है तो वह बहुत विशाल समस्या का रूप ले लेता है। इससे कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है और फिर अक्सर हम लोगों को कहते हुए देखते हैं कि हम सालों से पूजा आराधना करते हैं, इतने सालों से हमने व्रत किया, इतने उपाय किए, लेकिन अभी तक हमारी जो स्थितियां हैं वह जस की तस बनी हुई हैं, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, महादेव का एक नाम भोलेनाथ है। ये अत्यंत भोले हैं और ये अपने भक्तों के कब किस गुण पर रीझ जाए ये कहा नहीं जा सकता। जब महादेव प्रसन्न होते हैं और देने पर आते हैं तो रावण जैसे आतताई को भी सोने की लंका प्रदान कर देते हैं, और जब ये देने पर आते हैं तो गुणनिधि जैसे चोर को भी कुबेर बनाकर बैठा देते हैं। इतने भोले और इतने दयालु हैं महादेव। तो हमें बस आवश्यकता है अपनी पूजा में हो रही कुछ गलतियों को सुधारने की, जो हम अक्सर करते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारी साधना को, हमारे पूजा पाठ उपाय इत्यादि जो भी हम करते हैं, जो पूजन करते हैं, उनको विफल बना रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं खोटा कर रहा है। महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मौका होता है महाशिवरात्रि का व्रत। तो महाशिवरात्रि का व्रत अब बहुत जल्द आने ही वाला है और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम इन गलतियों को जानें और इन गलतियों को सुधारें, ताकि जब आप महाशिवरात्रि में, बहुत कठिन व्रत होता है महाशिवरात्रि का, रात्रि के 4 प्रहर जागकर महादेव की आराधना की जाती है। तो हमारी यह आराधना, यह हमारा व्रत निष्फल ना हो, इसके लिए इन गलतियों को जानना बहुत आवश्यक है। चलिए वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, महादेव के पूजन में पंचामृत का विशेष महत्व होता है। नॉर्मली जब हम महादेव की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इससे महादेव का अभिषेक करते हैं, लेकिन जब बात आती है महाशिवरात्रि की या फिर सोमवार, सावन के सोमवार के व्रत की, या फिर किसी में खास महीने के प्रदोष व्रत की, तब हम महादेव के पूजन में पंचामृत का, दूध, दही, घी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो कुछ लोग महादेव के मंदिर में पंचामृत घर से ही बनाकर लेकर जाते हैं और कुछ लोग अलग अलग से, यानी कि अलग से दूध, दही, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें सजाकर थाली में ले जाते हैं। महादेव के मंदिर में जब हम महादेव के शिवलिंग पर इन चीज़ों से अभिषेक करते हैं तो इस दौरान क्या होता है कि घी अक्सर जम जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के समय हल्की ठंड भी होती है तो घी जम जाता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, चम्मच से घी निकालते हैं और डायरेक्ट चम्मच से ही महादेव के शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं, और कुछ लोग तो चम्मच ही शिवलिंग पर पटकने लगते हैं या मारने लगते हैं जब वो घी जमा रहता है। तो ये गलती आपको करने से बचना चाहिए। जब आप महादेव के मंदिर जाएं तो आप घर से ही घी पिघला कर तब लेकर जाएं, नहीं तो जो चम्मच आप प्रयोग करते हैं घी निकालने के लिए, इस चम्मच को थोड़ा गर्म कर लें और इसके बाद इसे घी वाले पात्र में डालेंगे तो वह घी धीरे धीरे खुद ही पिघल जाएगा। इसके बाद गर्म घी नहीं चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग पर। जब इस घी को आप पिघला लेते हैं, जब यह नॉर्मल होने लगे, तब जाके इस घी को महादेव के पूजा में प्रयोग करें। या फिर आप ऐसा कीजिए कि पंचामृत घर पर ही बना लीजिए, पांचों चीज़ मिलाकर, और फिर इस पंचामृत से मंदिर जाकर अभिषेक करें। शिवलिंग पर शहद से भी महादेव के
शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, तो शहद से जब आप अभिषेक करते हैं तो जो लोग डायरेक्ट बोतल में भर के शहद से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं कि जो शीशी में जो शहद रहता है इसे पोंछ कर फिर महादेव के शिवलिंग पर अंत में लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी पात्र में शहद निकालें और छोटी सी वो ग्लास आती है पूजा वाली, उसमें शहद ले लें या फिर छोटा सा दीपक ले लें, इसमें भर लें शहद और इससे महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करें। और जो बचा हुआ शहद है इसे निकाल कर शिवलिंग पर ना पोंछें, ये सही नहीं माना गया है। यदि शहद के शीशी में बाहर के तरफ से शहद लग भी जाता है तो इसे आप उंगली से पोंछकर शीशी में ही डाल दें, शिवलिंग पर इसे ना पोंछें, ये सही नहीं है। शिवरात्रि में महादेव के शिवलिंग को बहुत सुंदर से साफ किया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। तो कुछ लोग महादेव के शिवलिंग को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। सबसे पहली बात तो जब पति पत्नी दोनों मिलकर महादेव की पूजा कर रहे हैं तो जो अभिषेक कर रहे हैं या शिवलिंग को साफ कर रहे हैं ये कार्य पति करे तो ज़्यादा अच्छा है। और जब भी महादेव के शिवलिंग को साफ करते हैं तो हाथों में जो आपने छल्ले या फिर अंगूठी वगैरह जो भी लगाया है इसे आप उतार लें। महादेव के शिवलिंग पर इसका घर्षण नहीं होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ें घिसनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कई लोगों को देखा गया है कि जहाँ मंदिर में बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित होते हैं वहाँ शिवलिंग के जो जलाधारी वाला हिस्सा जिसके बीचों बीच शिवलिंग स्थापित होती है तो लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ से छोटे छोटे दीपक या फिर अगरबत्ती वगैरह जलाकर उसमें रख देते हैं या फिर प्रसाद वगैरह चढ़ाकर उसे रख देते हैं। जबकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी दीपक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर यानी कि जो जलाधारी का हिस्सा है जिसके चारों तरफ दीपक वगैरह लगा दिए जाते हैं कुछ लोगों द्वारा, तो ये अगर आप भी करते हैं तो ये करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपको बहुत भारी दोष लग सकता है। शिवरात्रि के दौरान महादेव के मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि लोगों के मन में यही इच्छा होती है कि बस भीड़ को चीरते हुए किसी भी प्रकार से महादेव पर हमें जल अर्पित करना है। और या हो भी जाता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो सभी कोई चाहते हैं कि हम जल्दी से अपना काम करें और यहाँ से निकल जाए। तो लेकिन आपने जिस समय का इतने दिनों से इंतज़ार किया है, इतनी सुंदर से आपने तैयारियाँ की है, व्रत धारण किया है और जब असल समय आता है उस वक्त आप इस प्रकार से पूजन करते हैं तो इस पूजन का फिर क्या मतलब रह जाता है। तो भीड़ को देखकर आप थोड़ा सा संयम रखें और जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को विधि पूर्वक सही तरीके से एक एक चीज़ें कायदे से भगवान को अर्पित करें। और जल चढ़ाते वक्त क्योंकि भीड़ रहती है तो कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि पता होता है कि इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं करनी है लेकिन फिर भी भीड़ के वजह से उन्हें ध्यान नहीं रहता और वो गलतियां कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि चाहे कितना भी भीड़ हो जाए, सबसे पहली बात जल तो आपको महादेव के शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही अर्पित करना है, क्योंकि शिव महापुराण में यही विधि बताई गई है महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने का। और कभी भी खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपके मंदिर में बैठने का स्थान नहीं है तो थोड़ा सा झुककर फिर जल चढ़ाएं। महादेव के अभिषेक में गाय के कच्चे दूध का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ लोग पैकेट वाले दूध का प्रयोग करते हैं। आप भले बिना दूध का ही महादेव का पूजन कर लें, लेकिन पैकेट वाले दूध से कभी भी महादेव के शिवलिंग का अभिषेक न करें, इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां हैं जो अक्सर हमारे द्वारा महादेव के पूजन में हो जाती हैं। तो इस महाशिवरात्रि में आपको ये गलतियां नहीं करनी है, इस बात को आप पहले से ही नोट करके रख लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।